सवताऊनम। ओम नमो लोय सवताऊनम। जोड़े खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, खजाना श्री महावीर भगवान की, हरम पूजाचार्य गुरु श्री विराट जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बड़े परम पूज्य उच्चारणाचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। मन निर्मल हो जाता है, पुण्य तभी बढ़ पाता है। मन निर्मल हो जाता है, पुण्य तभी बढ़ पाता है। मन निर्मल हो जाता है, पुण्य तभी बढ़ पाता है। मन निर्मल हो जाता है, पुण्य तभी बढ़ पाता है। हृदय सरलता लाता है, हृदय सरलता लाता है। हृदय सरलता लाता है, हृदय सरलता लाता है। देता है आहार जहाँ तब हो ऐसा भाव यहाँ। देता है आहार जहाँ तब हो ऐसा भाव यहाँ। मन की निर्मलता हो, मन की निर्मलता पावनता लाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अन्न होंगी हो, होंगी अन्न होंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा मन बहुत निर्मल हो जाए, इतना सरल हो जाए कि हम अपने मन में कोई भी चीज देखें तो हमें दिखाई दे जाए। ध्यान दे, भगवान के मन में और हमारे मन में यही अंतर है, हम मन में कोई चीज़ डालते हैं तो दिखाई नहीं देती, हमें अपने ही मन की बात याद नहीं आती। हम कल क्या विचार करेंगे, कल क्या विचार किया था, आज भी हमें उसका ख्याल नहीं है। आज के विचार का भी आपको आज भी ख्याल नहीं है। सवेरे के 6 बजे से लेके 7 बजे के विचारों की काउंटिंग करें तो याद नहीं आएंगे। अंतर इतना ही है कि भगवान के मन में सब दिखाई देता है। तो कहते हैं भगवान के, कभी कभी एक गीत भी पढ़ा हो, तोरा मन दर्पण, ऐसा कहते हैं। मन भी कभी दर्पण हो जाता है, मन भी कभी दर्पण हो जाता है। और दर्पण तब हो जाता है जब मन का मेल समाप्त हो जाता है और मन आत्मा से जाकर के टच हो जाता है, तब मन ही दर्पण हो जाता है। तब मन और आत्मा एक है। अब आप उसे दो मत समझिए। जब तक नींबू अलग रखा है, शक्कर अलग रखी है, पानी अलग रखा है, तब तक अलग अलग है। लेकिन जब वो शिकंजी बन जाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि नींबू अलग है। अब नींबू ही शिकंजी है, अब शक्कर ही शिकंजी है, अब पानी ही शिकंजी है। इसलिए मन जब आत्मा से मिल जाता है तो इतना निर्मल हो जाता है। अब पता नहीं मन आत्मा से मिला तो निर्मल क्यों हुआ, और पहले मन निर्मल क्यों नहीं था। हम भगवान से जैसे ही दर्शन करते हैं, भगवान से मिलते हैं, दर्शन करते हैं, उनके स्वभाव को मन से स्मरण करते हैं, मन निर्मल हो जाता है। और जैसे ही वहां से हटते हैं तो मन कलुषित हो जाता है। मन किससे कलुषित होता है
किससे निर्मल होता है ये भी तो जानना है। मन कहते हैं ना, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, और मिले दरिया तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिले दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से, टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर वो आईना तलाश कर, टूट जाए पत्थर वो आईना तलाश कर। बात आध्यात्मिक है। जब आप उसे अध्यात्म में ले जाएंगे, जब पत्थर और आईना मत जानना, यहाँ कुछ दूसरी बात कही जा रही है। टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो आईना तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिले दरिया तो समंदर की तलाश कर। समझिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, अच्छे से अच्छे को तलाशो। अगर कोई संत मिले तो भगवंत को तलाशो। संत दरिया है और भगवंत समंदर है। मिले दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से। अब यहाँ आईने की बात की है। टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर वो आईना तलाश कर। यानी हम अनादि से संसार के विषयों में फंसे हुए हैं, और हमारे ये विषय कसाय टूट जाएं, ऐसा आईना तलाश कर। ये पत्थर है, दिल हमारा कहता है पत्थर के समान है। विचार करिए, मन को निर्मल करना है और मन को निर्मल करने की तलाश में है, और मन को अभी तक समझ नहीं पाए। मन को अभी तक तो समझ नहीं पाए हैं कि मन का काम क्या है। जैसे कि आंख का काम क्या है, सब जानते हैं। आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, मुंह का काम बोलना कि खाना। खाना है, बोलना है। मुंह का काम टेस्ट है, पीक नहीं है। पढ़िए उसमें, मुंह का काम है, बोलने को तो मना किया है, बोलने को तो मना कर दिया है। मुंह का काम है टेस्ट लेना, नाक का काम सूंघना, कान का काम सुनना, आँख का काम देखना, शरीर का काम स्पर्श करना, मन का काम, मन का काम बोले ये नहीं मालूम। आँख का मालूम है, नाक का मालूम है, कान का मालूम है, मुंह का मालूम है, शरीर का मालूम है, मन का काम कुछ तो है। ये हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है। मन क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये पांचों इंद्रियां भी सॉफ्टवेयर है। जैसे कि कोई भी फंक्शन का काम करते समय सॉफ्टवेयर को दबाया जाता है, काम होने लगता है। ऐसे ही आँख खोलते हैं तो दिखने लगता है, कान चालू करते हैं तो सुनने लगते हैं, और मुंह से बोलने लगते हैं, नाक चालू करते हैं तो सूंघने लगते हैं। ऐसे ही मन का काम, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। बोले मन का काम सोचना है। नहीं, मन का काम सोचना नहीं है। अभी तक यही समझते रहे। मन का काम है निर्णय करना। मन का काम सोचना नहीं है, मन का काम है निर्णय करना। निर्णय में सोचना हो जाता है, लेकिन सोचना एक कार्य है, निर्णय संपूर्ण कार्य। निर्णय संपूर्ण कार्य है। जैसे सवेरे उठ करके नाश्ता कर लेते हैं,
नाश्ता फुल है कि भोजन फुल है? और भोजन फुल है, नाश्ता? नाश्ता तो छोटा सा भोजन है, एक छोटा सा कार्य है भोजन का। ऐसे ही सोचना एक छोटा सा कार्य है, सही कार्य है निर्णय करना। और अगर आप निर्णय नहीं कर सके तो आपके पास ये मन वाला सॉफ्टवेयर बेकार है, कोई काम का नहीं है। और निर्णय कब कर सकेंगे? जब भीतर ज्ञान हो, वरना निर्णय किसका करोगे? निर्णय करोगे कैसे? या तो अनुभव हो या फिर ज्ञान हो तो निर्णय कर सकते हैं, वरना निर्णय करना भी हर किसी के वश की बात नहीं है। हम आधे दुखी तो इसलिए हैं कि गलत लोगों के निर्णय में चल पड़ते हैं। आधे दुखी तो इसलिए हैं कि गलत लोगों के निर्णय में चल पड़ते हैं, और आधे दुखी इसलिए हैं कि सही लोगों के निर्णय समझते नहीं, सही लोगों पे शक करते हैं, गलत लोगों चल पड़ते हैं, विश्वास करते हैं। पता नहीं उनका विश्वास सही है कि नहीं, उनका निर्णय सही है कि नहीं, इसका निर्णय हम खुद नहीं कर पाते और फॉलो वही करते हैं जो निर्णायक नहीं होते, वही फॉलो करते हैं। वे फॉलो नहीं करते जो निर्णायक होते हैं। फॉलो करने वाले निर्णायक नहीं है। जो निर्णायक है वो किसी का फॉलोअर नहीं होता, वो स्वयं अपना रास्ता बनाता है। रास्ते तो बने होते हैं और रास्ते नहीं भी बने होते। डरपोक लोग रास्ते पर चला करते हैं, डरपोक लोग रास्ते पर चला करते हैं। जो निर्भीक होते हैं वे रास्ता बनाया करते हैं, रास्ते पर चलते नहीं, वे अपना रास्ता बना दिया करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, मन निर्णय के काम आता है और आपने निर्णय किया नहीं, निर्णय भी करना सीखो। हम भगवान की पूजा करने जाते हैं, हम आर देते हैं, तो आर देने में सारभूत चीज क्या है? पहली बात तो आप सार ही नहीं समझते कि सार क्या है। जैसे तत्व कितने होते हैं? 7। तत्व किसे कहते हैं? नहीं मालूम? आगे सबको मालूम है तत्व 7 होते हैं। हमने ये पूछा ही नहीं हाउ मेनी गॉड, हाउ मेनी एसेंस, हमने ये पूछा ही नहीं है। और आप बता रहे तत्व 7 होते हैं। हम पूरे तत्व किसे कहते हैं? ये नहीं मालूम। कितना कठिन है। पदार्थ कितने होते हैं? बोले 9 होते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? बहुत मुश्किल है पदार्थ की परिभाषा बताना। और सब पदार्थ है, दुनिया में सभी पदार्थ हैं, लेकिन पदार्थ की डेफिनेशन बनाना, पदार्थ कितने होते? 9। तो कितने होते? 7। पदार्थ किसे कहते हैं? बोले वस्तु को पदार्थ कहते हैं। कहते वस्तु को पदार्थ, वस्तु किसे कहते हैं? प्रश्न पे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। वस्तु तो आत्मा भी है, और आत्मा पदार्थ है या तत्व है या द्रव्य है, ये क्या है? तो हर चीज पे मतलब ये है कि मन निर्णय करता है, और तुम मन से निर्णय सही नहीं कर सके, ये शास्त्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। ये शास्त्र तो निर्णय में सहायक है। शास्त्र निर्णय में सहायक है, और शास्त्र का अवलंबन लेके तुम निर्णय कर नहीं पाए तो फिर ये बताइए शास्त्र पढ़े ही क्यों थे? सात में 5 का गुणा करें तो कितने आते हैं? 7 में 5 का गुणा करें कितने आते हैं? ये आपने कैसे जाना?
गुण किया होगा तो आंसर शीट देखी थी कि नहीं? और जब आंसर शीट देखने के बाद हमें ये पता चल गया, हमने निर्णय कर लिया कि आंसर शीट में 35 लिखे हुए हैं, इसलिए आपने अभी कह दिया कि 7 पंजे 35 होते हैं। और अगर आंसर शीट ना देखी होती तो 7 पंजे कितने होते हैं? आ रहा है बस। अब निर्णय क्या करोगे? अब निर्णय कैसे करोगे? तो कहने का मतलब ये है कि मन निर्णय करने वाला है, मन निर्णायक है, और हमने मन से निर्णय नहीं कर पाया तो फिर आपका ये मन लेना व्यर्थ हो जाएगा। भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन। राह तुझे ही चुनना है, सफर तुझे तय करना है, सफर तुझे करना है। तुम्हें ही राह चुनना है, तुम्हें सफर तय करना है। और थोड़े समय का ये जीवन है। देखिए, थोड़े समय ही तुम्हारा ब्रेन काम करता है, इससे ज़्यादा दिन भी नहीं करता। जैसे ही ऊपर पहुँचे, ऊपर की उम्र तक पहुँचोगे, ये ब्रेन भी तुम्हारा काम करना बंद कर देगा। इसलिए जब तक ये ब्रेन काम कर रहा है तब तक निर्णय कर लो, और यकीन कर लो किस पे यकीन करना है। और यकीन कर लिया तो तुम्हारे सारे रास्ते उसी यकीन पर चलेंगे, सारे कदम उसी यकीन पर आगे बढ़ेंगे जिस पर तुमने यकीन किया है। कहते हैं ना, यकीन हो या ना हो, पर बात तो यकीन की है। यकीन हो या ना हो, पर बात तो यकीन की है। तेरे जिस्म की माटी इसी जमीन की है, यकीन तो करना पड़ेगा। आखिर यकीन की धरा पर ही हमारा महल खड़ा होता है, यकीन के कदम ही हमारे आगे बढ़ते हैं। यकीन ना हो तो कदम भी आगे नहीं बढ़ते। मुझे याद आता है, एक व्यक्ति अपनी बात था, जब कार लेकर के जा रहा था तो एक बोर्ड लगा हुआ था, मार्गदर्शक बोर्ड, एक बोर्ड लगा हुआ था। अब इधर से जा रहा है तो इधर, और उधर से जा रहा, उधर से आ रहा है तो उधर, इधर से जा रहा था। गया होगा 1-2 साल पहले उसी रोड से जा रहा था। बोर्ड पे लिखा हुआ था, आगे रास्ता बंद है, पुल टूटा हुआ है, लिखा हुआ था। 4 किलोमीटर बाद पुल मिला तो पुल टूटा हुआ था। उसने माना नहीं, लिखा हुआ था बोर्ड पे लिखा हुआ था, उसने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद दोनों तरफ लिखा हुआ था, इधर भी लिखा हुआ था, इधर भी लिखा हुआ था, और उसने आगे बढ़ा दी, और आगे बढ़ा दी। 4 किलोमीटर बाद देखा पुल टूटा हुआ था, करीब 1 फर्लांग का पुल टूटा हुआ था, कार जाना संभव ही नहीं थी। उसने मानी नहीं। अब बताओ, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोर्ड पे तो कोई भी लिख सकता है, बोर्ड पर तो कोई भी लिख सकता है, क्यों माने? होगा कोई दार्शनिक, उसने कहा नहीं, हम 1 साल पहले गए थे, इसी रास्ते से गए थे, तभी रास्ता खुला था, कोई बात नहीं थी। और आज लिख रहा है कि बोर्ड पे लिख रहा है कि रास्ता बंद है, नहीं माना, चला गया। 4 किलोमीटर बाद जब लौट करके आया, और 4 किलोमीटर बाद रोड से लौटा तो बोर्ड के पीछे भी कुछ लिखा था। अब उसको भी तो पढ़ना पड़ा। आगे लिखा था कि आगे रास्ता खराब है, पुल टूटा हुआ है, रास्ता बंद है। पीछे लिखा था
अब आई समझ में? और कुछ नहीं लिखा, इतना ही लिखा। अब आई समझ में? कुछ नहीं लिखा। सुन करके देख करके बहुत कहता रह गया, तो आ गई। तो कब समझ में आई? कार लौट आई। और अभी तुम्हारी चलती हुई कार है, चलती हुई कार है, और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, बाद में लिखा जाएगा। अब आई समझ में? फिर तुमको हाँ समझ में आ गई, संसार की दशा समझ में आ गई। पहले बताया गया था, लिखा था कि आगे रास्ता खराब है, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी। बोले वे भी तो चले थे वो रास्ते पे, वो भी तो जा रहे हैं वो रास्ते पे। तो सारे रास्ते वाले लोगों को तो देखा, लेकिन तुमने रास्ता नहीं देखा। एक बार रास्ता देख लेते तो शायद रास्ते पे चलने वाले लोगों को नहीं देखते। चलने वाले लोग तो उन्हें भी दिखते हैं जो उस रास्ते पे नहीं चलते, और चलने वाले लोग उन्हें भी दिखते हैं जो उस रास्ते पे चलते हैं। बस जो समझते हैं, जो निर्णायक होते हैं, वो रास्ते को देख लिया करते हैं, और जो निर्णायक नहीं होते वो लोगों को देख लिया करते हैं। जो लोगों को देख के बढ़ते हैं वे समझदार नहीं कहलाते, और जो समझ करके आगे बढ़ते हैं वो समझदार कहलाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, मन निर्णायक है, मन निर्णय करता है। हम सभी चाहते हैं हमें अगले जन्म में क्या मिले? बढ़िया उच्च गोत्र मिले। क्या मिले? उच्च गोत्र। अब आपके सामने आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 5 चीजें रख दी हैं। नंबर 1 उच्च गोत्र, नंबर 2 दुनिया की सामग्री, बढ़िया से बढ़िया सामग्री, नंबर 3 दुनिया में तुम्हारा सम्मान, दुनिया में तुम्हारी पूजा, दुनिया में तुम्हारी आराधना, दुनिया में तुम्हारा सम्मान, नंबर 4 सुंदर रूप, नंबर 5 तुम्हारी सब जगह प्रशंसा। 5 चीजें सामने रख दी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। रत्नगरण्य साहब के आचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 5 चीजें रख दी, और ये कहा बताइए तुम्हें क्या चाहिए? उच्च गोत्र, संसार की भोग सामग्री, संसार में तुम्हारा सम्मान, सब लोगों से तुम्हारी प्रशंसा, और सुंदर रूप। व्हाट डू यू वांट? और ये कहा क्या चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3, 4 या 5 हो? अब विचार करने हो गए। 5 चाहिए तो 5 काम करने पड़ेंगे। 1 चाहिए तो 1 काम, 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, 4 चाहिए तो 4, 5 चाहिए तो 5। कितनी चीजें चाहिए? भूल गए होगे कि 5 कौन कौन सी बताई थी? उच्च गोत्र, भोग सामग्री, संसार में सम्मान, सभी जगह सम्मान, सुंदर रूप, और सबके द्वारा मुख से तुम्हारी प्रशंसा। क्या क्या चाहेंगे मंत्री जी? क्या क्या चाहेंगे? मंत्री जी बहुत होशियार होते हैं। राज्य में कौन होशियार होते हैं? सबसे ज़्यादा होशियार कौन होते हैं? मंत्री। जो मंत्रणा का काम करे, गोपनीय काम करे, वो मंत्री कहलाता है। तो मंत्री जी बताइए क्या क्या चाहिए? 5 चीजें सामने रखी हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। मंत्री जी तो बहुत होशियार होते, मंत्री को बताना चाहिए। नहीं आप मंत्री कैसे हो? तो कहेंगे हमें 5 चाहिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें सुंदर रूप ना मिले, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी प्रशंसा ना हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा सम्मान ना हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे सब चीज़ प्राप्त ना हो, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे नीच गोत्र मिले।
हमें उच्च गोत्र मिली। पांचों के कार्य अलग अलग हैं और पांचों के कार्य हमें समझना है। पांचों के कार्य समझेंगे तो निश्चित हम भी एक अच्छी श्रेणी में अगले जन्म में जैन कुल से भी ऊंचा कुल पा सकेंगे। जैन कुल से भी कोई ऊंचा कुल है? तुमने हाथ खोपड़ी हिला दी, नहीं है। एक भी तीर्थंकर जैन नहीं थे। तो जैन कुल से भी कोई ऊंचा कुल है, क्षत्रिय कुल। जैन तो धर्म है, कुल नहीं है। जैन तो धर्म है, एक धर्म का नाम है जैन। लेकिन कुल क्षत्रिय कुल सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खैर बात की बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये 5 चीज़ें हमारे जीवन में जरूर आनी चाहिए। और 5 चीज़ें कैसे प्राप्त होती हैं आप कल फिर सुनिए, कल फिर बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही समझिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कर। मिले दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, वो आईना तलाश कर। इसलिए हम अच्छे मन को निर्णायक बनाने का प्रयास करें। और मन निर्णायक बनता है, कैसे बनता है हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सगति गुरुदेव की। बोलिए भक्तांबर महोदय उच्चाराचार्य 108 श्री विनम्र सागति महाराज की। अभी हमने पूज्य आचार्य श्री के मुखारबिंद से अपने मन को निर्बल कैसे करें, सरल करते हुए उसको निर्णायक स्थिति पे आए, इसको अभी हम सभी ने